बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आज सुबह मैं एक चैनल पर अपने प्रोग्राम के लिए जा रही थी और रास्ते में मैंने क्या देखा, बाबरा टाउन के इलाके के करीब के वहाँ पर उसी तरह जो एक हम लोग तमाशबीन एक मजबा बना लेते हैं, और वहाँ पर जो एक औरत ज़मीन पर गिरी हुई है और उसके इर्द गिर्द पूरा एक मॉब, एक जमगट्ठा जो था वो मर्दों का था जो उस पर लपक रहे थे। लिटरली आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द शो, लेकिन स्टिल ड्राइवर को मैंने कहा रोको, बिकॉज उस जो भी वो औरत थी उसका वही हाल होना था जो मीनार पाकिस्तान में उस लड़की के साथ हुआ, जो हिंदुस्तान के अंदर वो लेडी डॉक्टर जो लड़की थी जो उसके साथ हुआ। इसको हम नफ्सियात के अंदर मॉब बिहेवियर बोलते हैं कि किस तरह जो है वो एक मजमे का जो है वो बिहेवियर कैसा होता है। और हमारे यहाँ तो औरतों की जिंदा लाशों को नहीं छोड़ते, हमारे यहाँ तो 4-4 साल की बच्ची को जो है वो नहीं छोड़ते, तो जिंदा खातून को हम कैसे छोड़ देंगे? हम तो अपनी आंखों से औरत को खा जाने वाले लोग हैं। मैं आज लिटरली आई वॉज पिस्ड ऑफ कि उस औरत को लिए मैं उतरी हूं। लिटरली पूरा वहां कोई मेरा ख्याल है कम से कम नहीं तो 50-60 लोग मर्दों का जमगट्ठा, और जब मैंने उनको हटाया, शोर किया, तो अंदर एक औरत गिरी पड़ी थी जो प्रॉब्ली मुझे लग रहा था कि किसी वहीं पर फैक्ट्रीज हैं तो कहीं पर फैक्ट्री में वो मुलाजमा थी, और किसी एक और औरत जो कि सुजुकी ऑल्टो में थी और उसका आगे बच्चा बैठा हुआ था, मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रही थी, उसकी गाड़ी से वो पासर बाय थी, शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, उसकी गाड़ी से वो टकराई। और उस औरत को इतना नहीं था, वो कंटिन्यूसली बोल रही थी कि जी खुद आगे आगे खुद आगे आ गई, और वो उसको उठा नहीं रही। और वो जो बंदी गिरी हुई थी उसकी शर्ट जो थी उसके हटी हुई थी पेट से, उसका दुपट्टा उतरा हुआ था, और सारे मर्द उसके इर्द गिर्द ऐसा लगता था कि जैसे उसके ऊपर, एक तो वैसे इंसान ट्रॉमेटाइज्ड होता है एक्सीडेंट रोड के ऊपर, नंबर 2 गर्मी से आप और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आती है उस टाइम। उस औरत को मैंने लिटरली जिसको कहा कि आप कम से कम उसको पानी तो पिलाएं, उसको उठाकर मुझे लगता है उसके ये बाजू की हड्डी टूट गई थी क्योंकि वो इसको हाथ नहीं लगाने दे रही थी, और लिटरली शी वाज क्राइंग विद द पेन, और वो हाफ कॉन्शियस थी, उसको नहीं समझ आ रही थी। सारे मर्दों को मैंने दूर किया, थोड़ा सा मुझे शाउट करके ऊंचा बोलना भी पड़ा। वहां इतने बड़े मजमे में देयर वाज नॉट अ सिंगल लेडी, और मुझे हैरानगी उस औरत के ऊपर, हम मर्दों के ऊपर बात करते हैं, मुझे उस औरत के ऊपर हैरानगी है कि जिसकी गाड़ी से वो टकराई है और बार बार कह रही है मेरा कसूर नहीं, मेरा भाई आपका नहीं भी कसूर, even then you are supposed to take her to the hospital, even then you are supposed to call the ambulance। आप हमारे लोगों को देखें कि इतना भी शऊर नहीं है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है आप सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पर आप एम्बुलेंस को कॉल करें, आप इमरजेंसी को कॉल करें, आप 15 पे करें, आप 111122 पर करें, रेस्क्यू तो करें पेशेंट को, जिसकी भी गलती है वो बाद में फिगर आउट होगा। आप सोच नहीं सकते कि जिस तरह मैंने वहां पर वो 15-20 मिनट गुजारे हैं अकेली खातून ने, और वहां पर लिटरली जब मैंने सारे बंदों को दूर किया है, उस बंदी को थोड़ा सा वो सड़क के जरा साइड पे थी, उसको जरा साइड पे किया, उसको पानी पिलाया, उसका मोबाइल जो था स्क्रैच होके टूट चुका था, उसकी एनके टूट चुकी थी, और एक उसने मास्क लगाया हुआ था जो मैंने उसका उतारा कि उसको सांस आए प्रॉपर जो है। एक वहां पे खुदा का बंदा था जो कि मुझे उस टाइम तो वही वो एक फरिश्ता नुमा अपने साथ जिसने हेल्प आउट की, उसके साथ उसके 2 बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में थे मोटर बाइक पे। मैं समझी कि शायद वो बीबी उसके साथ है, बाद में पता चला वो उसके साथ नहीं है। मेरा चूंकि मोबाइल गाड़ी में था, मैं स्टूडियो की गाड़ी में जा रही थी, तो मेरा गाड़ी में था मोबाइल, चूंकि मैं फिर वो क्रॉस करके रोड आई थी इसलिए मेरा गाड़ी में था। मैंने उस बंदे को कहा कि आप फौरन जो है ना वो उसको बुलाएं, एम्बुलेंस को बुलाएं। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद वो औरत वहां से भागना चाह रही थी, जिसपे कि मैंने उसको फिर ये कहा कि आप प्लीज अभी यहाँ रुकें, जब तक ट्रैफिक वार्डन नहीं आते, जब तक इनके घर वालों का नहीं पता चलता आप यहाँ से नहीं। तो शी स्टार्टेड फाइटिंग विद मी, वो मेरे ऊपर चीखने लगी, उसकी गलती। मैंने कहा गलती जिसकी भी है आप अभी बीवी खामोश रहे, और वो उसके बाजू को खींच रही है, और लिटरली फिर मुझे फिर गुस्से से उसको जो था वो दूर करना पड़ा कि आप उसके बाजू की हो सकता है हड्डी टूट गई हो या कुछ उसको स्क्रैच आ गया हो, तो आप उसको मत हाथ लगाओ। उसका था ये जल्दी जल्दी उठे और वो अपनी गाड़ी वहां से निकाल सके सिर्फ, और उस औरत का भी बच्चा स्कूल में के लिए बैठा हुआ था गाड़ी में, और वो ये सब कुछ देख रहा था अपनी माँ का बिहेवियर। दिस व्हाट वी आर टीचिंग टू आवर चिल्ड्रन,
ये एक जिसको कहते हैं ना कि इनह्यूमन, ये इंसानियत तो मर चुकी है। ये हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि आपको इंसान जो है एक वो सड़क पे गिरा पड़ा हुआ है और आप उसको छोड़कर चले जाएं। For God's sake, this is too much now. अब जिसे कहते हैं ना कि हम साइकोलॉजिस्ट की भी जो मेंटल हेल्थ है ना, दैट इज एट स्टेक। नहीं अब ये चीजें टॉलरेट हो रही। आप लोगों को इतना सोचना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। सॉरी आई एम टॉकिंग इन अ हार्श टोन, लेकिन इतनी तो अवेयरनेस होना कम से कम कि आप लोग जो सड़क पे गिरा हुआ है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, इमीडिएट फर्स्ट हेल्प के लिए आप एम्बुलेंस बुलाएं। खैर जो भी था, अल्लाह का शुक्र है, एम्बुलेंस विद इन 5 मिनट्स एम्बुलेंस आई है। और लिटरली आप यकीन माने कि वहां पर उसी दौरान फिर ट्रैफिक वार्डन जब 1122 पे किया तो वार्डन्स भी 2 आए हैं। उनको मैंने कहा उस बीबी का जो है वो लो लाइसेंस और उसका जो है वो नंबर वगैरह लिखो, ताकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो घर वाले। उस दूसरी जो थी, वो जो सड़क पे गिरी हुई जो थी, वो तो बिल्कुल बेहोश हो गई थी, वो तो बिल्कुल इस काबिल भी नहीं थी। उसको फिर वो 2 जो एम्बुलेंस वाले थे उन्होंने, और मैंने उसकी टांगों से पकड़कर, आप सोच सकते हैं उस औरत ने जिसने हिट किया उसने मेरे साथ हेल्प आउट नहीं कराया। वैसे उसने चादर ली हुई थी, वैसे उसने नकाब किया हुआ था, लेकिन उसने मेरे साथ, मैंने फिर आखिर जो था मैंने कहा मेरे साथ बीबी टांगे तो उसकी पकड़ लें कम से कम। मैंने फिर उस टांगे पकड़वा के उसको स्ट्रेचर पे हम लोगों ने डाला, जिसके बाद फिर वो उसको एम्बुलेंस में लेकर गए। ट्रैफिक वार्डन्स को मैंने मेक श्योर किया, बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द शो, लेकिन स्टिल आई मेड, मुझे ये था कि नहीं भी होता दैट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट जिसको कहते हैं आप उसको हॉस्पिटल तो पहुंचाए ना। नहीं तो उसका वही, उसको तो हम लोग तो वो जैसे कहते हैं खूनख्वार जानवर बन गए हैं कि जहां हम देखते हैं औरत को, बच्ची को, हम ऐसे लपकते हैं कि अब मैं अब कोई मिसाल नहीं देना चाह रही हूँ। और मेरे ज़हन में यही था कि इसके लड़के औरत के साथ यही हाल होगा जो हमारे यहाँ खवातीन की। यहाँ तो जिंदा लाशों, यहाँ तो लाशों को नहीं छोड़ते लोग, यहाँ तो कब्रिस्तान से जो है वो लाशों को निकाल के उनके साथ रेप करते हैं। यहाँ पर अभी जो पिछले दिनों इंसिडेंट जो है वो जो बच्ची के साथ रेप का हुआ है कॉलेज के अंदर, फर्स्ट ईयर की छोटी सी तालिबा, उसके साथ जो कुछ हुआ है, हम लोग किधर जा रहे हैं? वी हैव बिकम अ डीसेंसिटाइज्ड नेशन, जिसमें कोई एथिक्स, जिसमें कोई मॉरल वैल्यू, जिसमें इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं रह गई। एंड आई वॉज सो मच डिस्टर्ब टूडे इन द शो कि हम बात करते हैं मॉब बिहेवियर में मर्दों की, वहां पर आज मैं आपको बता रही हूँ एक औरत भी जिससे हिट हुई है, और वो औरत भी जिसको कहते हैं कि उसको हेल्प आउट नहीं कर रही है। सो प्लीज, मुझे नहीं पता हमारा मुआशरा किधर जा रहा है। मेरी तो अपनी मेंटल हेल्थ ये सारा कुछ देख 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 के बहुत ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। सो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ये जो आप तालीम दे रहे हैं, और आप स्कूलों कॉलेजों में उन्हें बेहतरीन तालीम दे के समझते हैं अच्छा इंसान बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे। बच्चे वही सीखते हैं जो बच्चे देखते हैं अपने इर्द गिर्द माहौल में। अगर आप झूठ बोल रहे हैं आपका बच्चा झूठ बोलेगा। अगर आप दूसरों की गिबत करते हैं बैठ के 4 लोगों में, बच्चा घर देखता है कि किस तरह से आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं। अगर आप अननेसेसरीली जो है वो अनहेल्दी कंपटीशन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, बच्चा वहां भी देख रहा होता है। बच्चे के अंदर नफरत, हसद हम लोग पैदा करते हैं, हम माँ बाप, ये सोसाइटी पैदा करती है। वो बच्चे क्या देख रहे होंगे? उस औरत का वो जो बच्चा बैठा हुआ था वो क्या देख रहा था कि मेरी माँ जो है वो ये सारा कुछ सीन, और वो वहां से लिटरली शी वांटेड टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। सो प्लीज थोड़ा सा, दिस इज अ वेकअप कॉल, वेक अप नाउ।